बालबीर अपने खेत में फसल छींटकर अपने घर चला आता है। अगले दिन शाम को बालबीर अपने खेतों में घूमने के लिए जाता है, लेकिन जब वो अपने खेत के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि किसी ट्रैक्टर वाले ने उसके सारे फसल को बर्बाद कर दिया है। यह देखकर बालबीर को अपने 3 पड़ोसियों पर शक होता है जिनके पास ट्रैक्टर है, तो बालबीर पता लगाने के लिए उनके घर जाता है। उनके घर जाकर उनके ट्रैक्टरों को देखते ही बालबीर समझ जाता है कि मेरी फसल किसने बर्बाद की है। लेकिन क्या आप इन तीनों ट्रैक्टरों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी ट्रैक्टर ने बालबीर की फसल बर्बाद की है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। बालबीर जब इन तीनों ट्रैक्टरों को अच्छे से देखता है तो वह समझ जाता है कि मेरे खेत में मानव की ट्रैक्टर गई हुई थी। लेकिन बालबीर को यह पता कैसे चला? क्योंकि बालबीर की खेत गीली थी और सिर्फ मानव के ट्रैक्टर में ही कीचड़ लगा हुआ है। यही देखकर बालबीर समझ जाता है कि मेरी फसल मानव ने बर्बाद की है। वैसे क्या आप समझ पाए थे? अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार सत्यम अपनी एक नई फोन लाकर अपने दोस्त करण को दिखाता है, तो करण एक मुहावरे में सत्यम का मजाक उड़ाता है। मुझे अपनी डैश बेचकर डैश चलाने की कोई शौक नहीं है। इस मुहावरे को सुनते ही सत्यम नाराज हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या आप इस मुहावरे को सॉल्व करके बता सकते हैं कि करण ने सत्यम से क्या कहा? अच्छे से सोचिए और कमेंट कीजिए। करण बोलता है, मुझे अपनी किडनी बेचकर आईफोन चलाने की कोई शौक नहीं है। क्या आप इस मुहावरे को सॉल्व कर पाए थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार अनन्या मार्केट से शॉपिंग करके घर आ रही थी, तभी पीछे से एक कार आकर अनन्या को ठोकर मारकर चला जाता है। पुलिस भी पास में ही थी तो वह फौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह अनन्या उठती है और पुलिस को 3 लोगों का नाम बताती है जिन पर अनन्या को शक होता है। पुलिस उन तीनों से पूछने के लिए उनके पास जाते हैं। पहले पुलिस मानव के पास जाते हैं और मानव से बोलते हैं, पास वाले रोड पर 20 मिनट पहले एक एक्सीडेंट हुई है और मुझे लगता है वह एक्सीडेंट तुमने किया है। मानव बोलता है, सर मैं अभी अभी मार्केट से आ रहा हूँ, लेकिन मेरे कार से किसी की एक्सीडेंट नहीं हुई। फिर पुलिस बालबीर के पास जाते हैं और बालबीर से भी यही बातें बोलते हैं। बालबीर बोलता है, सर मैं तो अभी को सोकर उठ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस बालबीर की बातें सुनने के बाद विवान के पास जाते हैं और विवान से भी यही बातें बोलते हैं। विवान बोलता है, सर मैं मार्केट गया हुआ था, लेकिन मेरे कार से किसी लड़की की एक्सीडेंट नहीं हुई। पुलिस इन तीनों की बातें सुनते हैं और समझ जाते हैं अनन्या की एक्सीडेंट किसने की है। लेकिन क्या आपको पता चला एक्सीडेंट किसने की है? अच्छे से सोचिए और नीचे कमेंट कीजिए। पुलिस जब विवान की बातें अच्छे से सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं अनन्या की एक्सीडेंट विवान ने ही की है। लेकिन पुलिस को विवान पर शक क्यों हुआ? क्योंकि विवान बोल रहा है, मैंने किसी लड़की की एक्सीडेंट नहीं की। लेकिन पुलिस तो यह बोले ही नहीं थे कि किसी लड़की की एक्सीडेंट हुई है। तो फिर विवान को कैसे पता चला कि पुलिस लड़की की एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे हैं? यही सुनकर पुलिस विवान को पकड़ लेते हैं। अगर आपका भी आंसर विवान ही था तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मानव की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब लग गई थी। मानव इस जॉब से बहुत खुश था। वह इस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम किया करता। एक दिन मानव अपना काम पूरा करके घर जाने वाला था, तभी उसके ऑफिस में उसे एक 2000 की नोट गिरी हुई दिखाई देती है। मानव उस नोट को उठा लेता है। उससे लगता है शायद यह पैसे उन तीनों में से किसी एक कर्मचारी की है जो मेरे ऑफिस में आते हैं। तो मानव उन तीनों कर्मचारियों को बुलाता है और उन तीनों से पूछता है, क्या तुम में से किसी के पैसे गिरे हैं? तो वह तीनों कर्मचारी बोलते हैं, हाँ सर, मैं कुछ देर पहले यहाँ पर आया था तो मेरे पैसे गिर गए थे। यह सुनकर मानव सोचने लगता है, इनमें कौन सही बोल रहा है।
और यह पैसे किसके हैं? यहाँ पर तो यह तीनों बोल रहे हैं कि मेरे पैसे गिरे हैं। मानव कुछ देर सोचता है और एक बहुत ही अच्छा दिमाग लगाता है, जिससे कि वह पैसे उस कर्मचारी को मिल जाते हैं जिसका पैसा गिरा था। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मानव ने क्या दिमाग लगाई जिससे कि वह पैसे सही कर्मचारी को मिल गए? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मानव अपने पास से 3 जगहों पर अलग अलग पैसे रखता है और जो कर्मचारी उस 2000 के नोट को चुनता है, मानव समझ जाता है कि वह पैसे इसी कर्मचारी के थे। इस तरह मानव उस कर्मचारी को उसके पैसे दे देता है। क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब इन दोनों माँ को अच्छे से देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें यह ए नंबर वाली माँ सौतेली है। वहाँ क्यों? क्योंकि देखिए अपने यह औरत कैसी कैसी खाने खा रही है और कितनी अच्छी कपड़े पहनी हुई है, लेकिन इस बच्चे के कपड़े और खाने को देखिए। यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह ए नंबर वाली माँ सौतेली है। वैसे आप किसके बारे में सोच रहे थे?